जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वराभि तीर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम जो दर्शक हैं, मेरे तमाम जो साधक हैं, शिष्य हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। इसीलिए तो मैं आप सबको एक से एक बेहतरीन साधनाएं प्रदान कर रहा हूं, मंत्र यंत्र और तंत्र बता रहा हूं, ताकि आप लोग इन प्रयोगों को करके अपने जीवन को सुखी बना सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा योगिनी साधना के बारे में। योगिनी गुह्य साधना है ना, इसका जो पूरा नाम है वो है योगिनी गुह्य सम्मोहन साधना। ये बहुत बेहतरीन साधना है। ये योगिनी जो साधना मैं आपको बता रहा हूं, इसको कोई भी कर सकता है, पुरुष स्त्री कोई भी कर सकता है। और ये मात्र एक दिन की ही साधना है। हाँ, ज्यादा दिन तक मालाएं जपने की आपको जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक दिन आपको ये साधना करना है और ये साधना संपन्न होती ही होती है, निश्चित रूप से होती। तो इस योगिनी साधना की मैं आपको योगिनी सम्मोहन जो साधना में बता रहा हूं, इससे सिद्ध करने पर आपको क्या लाभ होंगे, आपको क्या फायदे होंगे, वह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और किस तरह से ये साधना करनी है, इसके क्या नियम हैं, उन नियमों के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रदान करूंगा। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है और मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि वीडियो को स्किप करके न देखें, इसको पूरा देखें, आदि से अंत तक देखें, ताकि आपको साधना से संबंधित एक एक जानकारी प्राप्त हो सके। ये जरूरी है। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे ना, तो बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां वो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगी, निकल जाएंगी स्किप करने से, और आप आधी अधूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और आधी अधूरी जानकारी जानलेवा होती है ना, उससे साधनाएं संपन्न नहीं होती। इसलिए पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस करके जब आप ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं योगिनी गुह्य सम्मोहन साधना के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से अप्सराएं होती हैं, 108 अप्सराएं होती है और उनको सिद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से योगिनियां भी होती है और किन्नरियां भी होती है। ये सब देवलोक में रहती हैं और ये सब मानव संपर्क में आने के लिए, पृथ्वी लोक पर आने के लिए ये छटपटाती रहती हैं। ये सोचती रहती हैं कि कोई हो ऐसा जो हमें सिद्ध करे और हम उसके पास जाएं, हम उसके सामने प्रत्यक्ष हों। वर्तमान काल में भी अनेक सन्यासी, संत, महात्मा व योगिनियों की साधना से अल्प काल में ही धन संपदा का अंबार निर्मित कर लेते हैं, यानी धन संपत्ति वाले बन जाते हैं। योगिनी साधना में संसार का वैभव साधक के प्रति आकृष्ट होने लगता है।
साधक के अंदर जन समूह को वशीभूत करने की शक्ति इन साधनाओं से पैदा हो जाती है। पुरातन काल में ऋषि, महर्षि, सन्यासी सभी योगिनी साधना से बिना व्यापार के भी भौतिक रूप से समृद्ध हुआ करते थे, किंतु कालांतर में इस विद्या के पतन के कारण ये संपन्नता नष्ट हो गई। आज भी इस साधना को करने से उचित समय में भौतिक संपन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। ये साधना पहले भोग प्रदान करती है, उसके पश्चात फिर ये मोक्ष प्रदान करती है। इनकी साधना से साधक का जो व्यक्तित्व है वह दिव्य हो जाता है, सम्मोहन क्षमता जागृत हो जाती है, धारा प्रवाह बोलने की योग्यता आ जाती है और षड्यंत्र का पूर्वाभास हो जाता है, मस्तिष्क कुशाग्र हो जाता है, साधक बुद्धिमान बन जाता है। तो सात्विक योगिनियां साधक को वैदिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान प्रदान करती हैं। राजसिक जो योगिनियां होती है वो बाहुबल, राजसत्ता, राजनीति का ज्ञान, दर्शन, चिकित्सा ज्ञान आदि प्रदान करती है। और तामसिक जो योगिनियां होती है वो गायन, चित्रकला, नृत्य कला, वास्तुशिल्प व शत्रुनाश का ज्ञान देती है। तामसिक योगिनियों की साधना का अनेक विद्वानों ने निषेध किया है कि इनकी साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी साधना सिद्धि से साधक में तामसिक गुण की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और वह शत्रु या शत्रु संगठन को समूल नष्ट करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, शक्ति प्राप्त कर लेता है। शत्रुनाश हेतु बुद्धि बल द्वारा अदृश्य शक्तियों के प्रयोग की अनुमति राजसिक योगिनियों की सिद्धि से मिल जाती है। अत्यंत भयानक होने के कारण इस विद्या को अनेक विद्वानों द्वारा गोपनीय रखा गया। ये विद्या किसी कुपात्र को न दिए जाने का विधान है। योगिनियों का पूजन विधान अत्यंत सरल है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं जो ये योगिनी जो ये बता रहा हूं ना, ये आपके लिए बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति की योगिनी सिद्ध होगी। इसकी प्रवृत्ति सात्विक है और इसको सिद्ध करने से आपके अंदर आपकी जो अतृप्त जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां आपको प्राप्त होगी। ये इस साधना के, इस योगिनी साधना के विलक्षण है ना। ये योगिनी तंत्र की आधारभूत देवी है और बहुत बहुत अपूर्व सुंदरी होने के कारण ही तंत्र के दुरूह रहस्यों की ये ज्ञाता भी है। तो अगर कोई साधक इसको सिद्ध कर लेता है तो ये योगिनी उसको तंत्र के क्षेत्र में माहिर बना देती है। तंत्र विद्या में चमत्कारिक रूप से ये उसको प्रवीण कर देती है। इस प्रकार से ये योगिनी है। इसके साथ ही ये धन संपदा भी ला करके देती है और स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है। अगर कोई साधक रोगी भी है, बीमार भी है, किसी असाध्य रोग से अगर वो पीड़ित है, तो वह इस साधना के द्वारा वह पूर्णतः अपने रोगों को समाप्त करके और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। और ये सौंदर्य भी प्रदान करती है। अगर कोई स्त्री, कोई लड़की वह सुंदर नहीं है, वह असुंदर है, या कोई पुरुष वह सुंदर नहीं है और वह इस साधना को कर लेता है, तो उसके अंदर सुंदरता आ जाती है। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा हो जाता है और उस आकर्षण से उसके सामने जो भी व्यक्ति आता है वो व्यक्ति बंध जाता है। हाँ, उसकी तरफ लोग आकर्षित होने लगते हैं, उसके साथ बैठकर बात करना पसंद करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे इस व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से ये जो योगिनी है ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। तो ये जो साधना है, इस साधना को आपको करना चाहिए। तो ये साधना कब होगी संपन्न, किस दिन होगी? ये एक ही दिन की साधना है।
तो ये एक ही दिन की साधना है, तो साल में, वर्ष में वो कौन सा दिन है जिस दिन ये यक्षिणी प्रत्यक्ष होगी और साधक को सिद्ध होगी? तो दोस्तों, वह दिन है योगिनी एकादशी। आप ध्यान रखना इस बात का। योगिनी एकादशी जो इस वर्ष 21 जून 2025 शनिवार के दिन आ रही है। एक ही दिन की साधना है। 21 जून को आप इस साधना को कर सकते हैं। ये रात्रिकालीन साधना है। रात्रि को 9 बजे के बाद आप स्नान करें। आप अपने नहाने के पानी में गुलाब जल डालें और फिर स्नान करें और साफ स्वच्छ सफेद वस्त्र पहने। सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। धोती पहन सकते हैं आप और कुर्ता पहन सकते हैं, या उस धोती को ही आधी धोती कमर के नीचे बांध ले, आधी धोती को अपने बदन पर लपेट ले, है ना। सिले हुए वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। आपके पास में गुलाब के पुष्प होना चाहिए और कमरा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। किसी भी प्रकार के आलतू फालतू सामान कमरे में नहीं होना चाहिए। या फिर आप एकांत में जाकर के और इस साधना को कीजिए। आप किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जंगल में, पहाड़ पर आप इस साधना को कर सकते हैं। तो आप अगर कमरे पर इस साधना को कर रहे हैं अपने घर पर ही, तो कमरा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उसको जो है बढ़िया पानी से धो पोंछ करके और उसको अच्छा बना लें। जाले वगैरह लगे हुए हों तो उन जालों को हटा दें और उसमें आप सुगंधित अगरबत्ती जला दें। उसमें आप इत्र छिड़क दें खुशबूदार, और उसमें आप जो है खूबसूरत सुगंधित अगरबत्तियां जला दे ताकि कमरा महक जाए। कमरे में आप चारों तरफ गुलाब के पुष्प बिछा दे। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बाजोट पर आप सफेद वस्त्र बिछाएंगे। आपका आसन सफेद होना चाहिए और उत्तर दिशा की तरफ बाजोट लगा करके आप उस पर अपने गुरुजी का चित्र स्थापित करेंगे, जो फोटो फ्रेम में होना चाहिए, फ्रेम में मड़ा हुआ। और इसके साथ ही आप योगिनी का प्राण प्रतिष्ठित चित्र वो आपको चाहिए, है ना। वो आप गूगल से डाउनलोड कर ले। जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, वो फोटो डाउनलोड करके और उसको फ्रेम में मड़वा लें। लेकिन वह प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई हो ऐसा व्यक्ति जो योगिनी बीज मंत्रों से उस फोटो को, यंत्र को और माला को प्राण प्रतिष्ठित कर दे, तो आप उनसे करवा सकते हैं। या फिर आप मुझे ऑर्डर करके और मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मुझसे ही प्राप्त करो, है ना। आप जहां भी अगर कहीं करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं किसी के ऊपर दबाव डालता भी नहीं हूं कि मुझसे ही सामग्री लो। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि जहां आपकी इच्छा हो वहां से खरीद लीजिए आप, है ना। इसके साथ ही योगिनी दीक्षा भी जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य। तो ये चीजें आपके पास होना चाहिए। योगिनी यंत्र होना चाहिए, योगिनी बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित संपुटित माला होना चाहिए और योगिनी चित्र होना चाहिए। ये सब आपके पास हो। आपकी पूजन सामग्री आप एक थाली में, प्लेट में रख लें, जिसमें सुगंधित इत्र हो, उसमें अक्षत हो, जिनको चावल कहते हैं, वो साबुत होने चाहिए। टूटे चावलों का कभी भी पूजा में प्रयोग मत किया करो, है ना। साबुत चावल होने चाहिए। गुलाब के पुष्प होने चाहिए। इधर से तिलक होना चाहिए। अष्टगंध का तिलक ले सकते हैं, केसर का तिलक ले सकते हैं, या और भी कोई तिलक आपके पास हो तो आप वो तिलक भी ले सकते हैं। ठीक है। आप जो है बैठ जाएं।
उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाए, है ना। और अब आपको सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। तो अपने बाएं हाथ में चावल लेकर और दाहिने हाथ से दो दो चार चार दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। ओम अप्सर पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञया अक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को 4-5 बार बोल करके और जो है आप सुरक्षा घेरा लगा ले। सुरक्षा माला आपके गले में होना चाहिए, रक्षा माला। तो रक्षा बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित रक्षा माला आपके पास होना चाहिए। ये माला आपको एक बार ही प्राप्त करनी पड़ेगी, बाकी ये जिंदगी भर ये माला आपके लिए काम करेगी। जब भी आप कोई साधना करें, जब भी कोई मंत्र जप करें, तो आप इस माला को अपने गले में डाल ले, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि सुरक्षा घेरा जो हम लगाते हैं वो भी किन्हीं न किन्हीं कारणों से टूट जाता है। तो शरीर की रक्षा जरूरी होती है, क्योंकि इन साधनाओं में नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश करती हैं। उनसे बचने के लिए सुरक्षा घेरा लगाया जाता है। अब आपको संकल्प लेना है ना। तो संकल्प ले, आप अपने दाएं हाथ में आप थोड़ा सा जल ले और आप बोले, मैं अपना नाम बोले, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोले, गोत्र अपना गोत्र बोले, निवास स्थान अपने निवास स्थान का नाम बोले। हे गुरुदेव, मैं योगिनी गुए सम्मोहन साधना जो एक ही रात्रि की है, आज की रात्रि की ही ये एक दिन की साधना है, मैं इसको करने जा रहा हूं। इस साधना में मुझे सफलता प्राप्त हो, योगिनी मेरे सामने प्रत्यक्ष हो, साधना में मुझे सिद्धि प्रदान हो, मुझे आप ऐसा सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और आप उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दे। ये संकल्प हो गया। अब आपको सबसे पहले अपने गुरुजी के चित्र का पूजन करना है। तो आप जो है गुरुजी के चित्र को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। आपके पास में सुगंधित अगरबत्तियां होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए, गाय का शुद्ध देसी घी, उसका आप दीपक जलाएं। और दीपक में घी इतना हो कि जब तक आपका जप चले तब तक वो दीपक जलता हुआ रहना चाहिए। अब आपको योगिनी के चित्र की पूजा करनी है। इसी प्रकार पंचोपचार पूजा करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। फिर इसी प्रकार आपको यंत्र की पूजा करनी है और इसी प्रकार आपको माला की पूजा करनी है। ये सब करने के बाद में आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो अगर आपके गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्री माली जी हैं, तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। और या फिर आपने जिसे भी अपना गुरु बना रखा हो उनके दिए हुए गुरु मंत्र की एक माला करें। ये सब करने के बाद में आपको जो योगिनी मंत्र है उस योगिनी मंत्र की आपको 51 माला मंत्र जप करना है। मात्र 51 माला। मंत्र बहुत छोटा है, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मंत्र आपने अच्छी तरह से याद कर लिया ना तो मुश्किल से आपको 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो इतना समय तो बैठना भी पड़ता है, इतने समय तो मंत्र जप करना भी चाहिए, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम योगिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम योगिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। तो दत्तचित होकर के और ये मंत्र जप करना है। मंत्र जप करते समय आपकी नजर यंत्र पर होना चाहिए, चित्र पर होना चाहिए। योगिनी के चित्र पर, यंत्र पर ही आपकी नजर होना चाहिए। आप इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखें। मंत्र जप के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई हलचल होती है, किसी भी प्रकार के कोई कौतुक होते हैं, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है।
है ना। आपको अपने मंत्र जप पर ही ध्यान देना और इस तरह से जो है आवाजें भी आ सकती हैं, है ना। हंसी खिलखिलाहट की आवाजें आ सकती है, चिल्लाहट की आवाजें आ सकती है ना। और भी खतरनाक आवाजें भी आ सकती है, घुंघरों की आवाजें आ सकती है, पायलों की छम छम की आवाज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से आप मंत्र जप करें। तो जब 51 माला आपका मंत्र जप हो जाए तो आपको फिर 5 मिनट 10 मिनट आसन पर भी बैठे रहना है, अपनी आंखें बंद करके, और जो योगिनी है उस योगिनी पर आपको ध्यान लगाना है, आंखें बंद करके उसको अपने मन की आरसी में आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उठ जाना है। अगर वह प्रत्यक्ष होती है तो ठीक है, उससे वचन ले लेना। मैं दोनों बात ही बता रहा हूं आपको भाई। प्रत्यक्ष तो वह आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर उसके प्रति जो है कितना समर्पण है, उसके ऊपर निर्भर करता है ना। तो अगर प्रत्यक्ष हो जाती है तो आप उससे वरदान ले लें, वचन ले लें कि मैं जब भी बुलाऊं आपको आना है, मेरे कार्य करने हैं, मेरे परिवार की सुरक्षा रखनी है, इस तरह से वचन ले ले। और अगर नहीं भी वो होती है, वो प्रत्यक्ष है, तब भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने साधना सिद्धि तो कर ही ली। साधना तो सिद्ध हो ही गई, अरे वो प्रत्यक्ष हो या मत हो, लेकिन साधना सिद्ध हो गई आपकी एक दिन की। और ये साधना जब सिद्ध हो गई तो आप जो कार्य सोचेंगे वो कार्य आपके बनते चले जाएंगे। हाँ, जो भी आपकी चिंताएं होंगी वो चिंताएं आपकी खत्म होती चली जाएंगी, जो भी आपकी परेशानियां होंगी वो परेशानियां खत्म होती जाएंगी, जो भी दुख होंगे, जो भी संकट होंगे, वो सब समाप्त होते चले जाएंगे। और दूसरे दिन यंत्र को और माला को नदी में प्रवाहित कर दे, बहते हुए पानी में। बहुत जरूरी है, अपने पास नहीं रखना है। समझ में आ गई ना बात, है ना। आपको जो है मिठाई का भोग लगाना है, तो आप बाजार से शुद्ध मावे की मिठाई ला करके और उसका भोग लगाएं। तो इस तरह से जो है आपकी ये साधना एक दिन की साधना है, ये साधना संपन्न हो जाएगी, आपके दुर्दिन समाप्त हो जाएंगे, आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। समय लग सकता है, ये नहीं कि साधना की मेरे तो दूसरे दिन ही मेरे तो सारे संकट खत्म हो जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ये प्रक्रिया धीरे होती है, कुछ समय लग सकता है। आप 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, है ना, लग सकता है। तो धैर्य के साथ इस साधना को करें। साधना का जिक्र किसी से न करें, इसके बारे में किसी को न बताएं, भूल करके भी मत बताना, न अपनी पत्नी को, न अपने परिवार के किसी व्यक्ति को, न अपने दोस्तों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदार। मतलब या तो आप जानते हैं या आपके गुरुजी जानते हैं, बस इन दो के अलावा आपको किसी से जिक्र नहीं करना है। आप कोई भी मंत्र जप करें, कोई भी साधना करें, तो उसका जिक्र किसी से भी न करें। आप सिर्फ अपने गुरुजी से वार्तालाप कर सकते हैं, और अगर आपने किसी से जिक्र कर दिया तो वो आपकी साधना समाप्त हो जाएगी, खंडित हो जाएगी, वो मंत्र काम करना बंद कर देगा, है ना। ऐसा विधान है शास्त्रों में, तो मैं आपको सचेत भी करता जाता हूं। तो इस तरह से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन साधना मैंने आपको बताई है, कीजिए इस साधना को। और इस साल तो ये 21 जून को आ रही है ना, 21 जून 2025 शनिवार के दिन, एक ही दिन की तो बात है, कर लीजिए, करना तो पड़ेगा। और मैं ये भी कहता हूं दोस्तों, साधनाओं में पैसा खर्च होता है। हाँ, बिना पैसे के साधनाएं नहीं होती है, क्योंकि जिन सामग्रियों की हमें आवश्यकता होती है ना, वो सब मार्केट में, बाजार से हमें खरीदनी पड़ती है, उनका पैसा लगता है ना। तो कोई ये सोचे कि मुझे तो बिना पैसा खर्च किए ही और तमाम सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो कीजिए इस साधना को, अपने परेशानियों को समाप्त कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में बेहतरीन साधना के साथ।
मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो ये आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।